हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 18 अक्टूबर से अब आपके जीवन में 360 डिग्री का चेंज होने जा रहा है। आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या बदलाव होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 2025 में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे लगातार, उनमें से यदि कहा जाए कि कोई सबसे अच्छा परिवर्तन कौन सा हो सकता है तो वो है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। और खासकर 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में जो सबसे अच्छा परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। ये 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक कर्क राशि यानी कि आपकी ही राशि उच्च राशि पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी तक मिथुन में थे, आपके व्यभाव में थे, अब आपके लग्न में ही आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जिसे कि आपने कभी न कभी सुना होगा। हंस नामक पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग बनने जा रहा है। तो इस राजयोग का भी क्या प्रभाव होगा, देवगुरु बृहस्पति का लगभग ये जो समय है तो इसका गोचर काल का क्या प्रभाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जिनके पास शुभता है, जो कि बहुत सारे कारक तत्व का आधिपत्य रखते हैं। हमारे जन्म से लेके अंत पर्यंत इनका कारक तत्व प्राप्त होता है। चाहे हम बात करें विद्या अध्ययन की, या हम बात करें फिर हमें धन की प्राप्ति चाहिए, हमें विवाह करना हो, या फिर हमें संतान प्राप्ति की बात हम करें, हमारे पास सब कुछ होते हुए फिर हमें चाहिए मान सम्मान, और फिर अंत में भगवत प्राप्ति। सभी इन विषयों का जो कारक तत्व है वो है देवगुरु बृहस्पति के पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्येश बनते हैं और आपके सुश्रेष्ठ बनते हैं, ऐसे देवगुरु बृहस्पति अब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। तो भाग्येश का लग्न में गोचर करना अपने आप में ही दिव्य राजयोग की स्थिति मानी जाती है, और फिर उच्च के होके और बड़ा ही दिव्य योग बना ही रहे। आपके जीवन में वो समय है जिस समय आप वो निर्णय लेंगे जिससे आपके जीवन में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव होंगे। आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है वो अब बहुत अच्छी होगी, जिससे आप अपने लिए तो अच्छे निर्णय लेंगे ही लेंगे, और किसी के लिए भी निर्णय लेना और लोगों के लिए एक अच्छा इंसान बनना, एक हम कहते हैं ना कि हम इस व्यक्ति को अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो आपके चरित्र, आपके कर्म इस समय बड़े ही अच्छे होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति यदि अपने आप को बेहतर कर ले, अपने आप में अच्छाई को अपने आप के अंदर यदि स्थापित कर दे, वो सबसे बड़ा लाभ या सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि यदि हम खुद अच्छे रास्ते में चले तो पूरी दुनिया ही अच्छे रास्ते में चलती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप लर्निंग की तरफ भी बढ़ेंगे और अर्निंग की तरफ भी बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति अब आपके कर्मों का फल देंगे। उसके फलस्वरूप आपके जीवन में आप यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में एक अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। कुछ लोग नए रिश्तों की शुरुआत भी कर पाएंगे। मैरिज लाइफ में आ रही बाधाएं, समस्याएं दूर होंगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। जो लोग अपने जीवन में संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब सफल होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, ऐसे काम, कहा जाए कि ऐसे काम जो कि अचानक धन लाभ करा सकते हैं, ऐसे में संभावनाएं बढ़ेंगी। शेयर मार्केट वगैरह से जो लोग संबंध रखते हैं, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से अर्निंग करते हैं, इस समय लाभ
मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। खाली इस बात से ही आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जीवन में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, पूजा पाठ, बड़ों के प्रति मान सम्मान बढ़ेगा, उनके साथ जुड़ाव होगा, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। उसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी होंगे। इस समय आपके पिता का सहयोग मिलेगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन में बड़े चेंज होंगे। आप ये भी देखेंगे कि आप यदि लोन कर्ज वगैरह में फंसे हुए थे, इससे मुक्ति कैसे मिले, कैसे बाहर निकल पाए, उसके रास्ते मिलेंगे। और शत्रु बाधाओं से मुक्ति, और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, जिससे जीवन में वो हो सकता है कि एक ऐसा मौका हो जो कि 2025 का सबसे अच्छा मौका कहा जा सकता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके स्वास्थ्य में सुधार तो होगा, परंतु संयम, खान पान में अच्छे बदलाव, और आपके जीवन में कोई अचानक समस्या ना आने पाए जो कि हेल्थ इश्यू के रूप में ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति उच्च के तो होने जा रहे हैं, परंतु आप जानते ही होंगे कि इस समय ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त है, इस वजह से ये उच्च के होने जा रहे हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही स्पीड के साथ ये गोचर अपना बदलेंगे। आपको धैर्य रखना होगा, स्थिरता के साथ सोच समझ के हर एक निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो चाहे शेयर मार्केट हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, या किसी भी तरह के कोई भी निर्णय हो, वहाँ पर जल्दबाजी करना मुश्किलों में डाल सकता है। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी किसी काम में नहीं करना है, और आपको अपने आप के ऊपर काम करना इस समय बहुत जरूरी है। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। और आप नित्य प्रति भगवान राम दरबार की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिले। और अपने जीवन में भगवान राम की आराधना तो करनी ही है, साथ में उनके जो आदर्श हैं, मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनके चरित्रों का भी चित्रण, और उस चरित्र का, भगवान राम के जो पवित्र चरित्र हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में, हर एक काम में दिखना चाहिए, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय श्री राम लिखिएगा, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।